अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लेकर मैं अरसलान अहमद हाज़िर हूँ आज अल तैयबात इंटरनेशनल सिटी जो कि अल फैसलिया डिस्ट्रिक्ट में अल फलक स्क्वायर के पास से 3 स्ट्रीट पर है। चलिए जी, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं, फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है, आप हज़रात भी एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज का व्लॉग टोटली आप लोगों पे डिपेंडेंट है। आज की इस मस्जिद की ज़ियारत में आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। कमेंट सेक्शन में जाके उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपका वीडियो देखने में भी मज़ा आएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी नॉलेज है। और अगर नहीं भी है आपकी नॉलेज तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसके अंदर वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मस्जिद के फ्रंट साइड पर और मस्जिद के अंदर इंटर होने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत सारे मिनिएचर बिल्डिंग के मॉडल्स यहाँ बने हुए हैं। गौर से देखने पर आप सभी को इम्पोर्टेंस और इस्लामी तारीख़ के मकामात के मॉडल्स नज़र आएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। आपने ऑलरेडी सारी मसाजिद के नाम पढ़ लिए होंगे जिनके मॉडल यहाँ पे बने हुए हैं। आपको सामने मस्जिद अक्सा नज़र आ रही होगी। ये सामने अब मस्जिद नबवी का ओल्ड मॉडल है, उसके बराबर में मस्जिद क़िबलतैन है, मस्जिद फ़तह है। इसी तरह ये सारी मसाजिद यहाँ पे इन लोगों ने मॉडल्स की सूरत में बनाई हुई हैं। आप देख सकते हैं और ज़ियारत कर सकते हैं। चलें जी, अब माशाल्लाह बाहर की आपको पूरी ज़ियारत करा दी। अब चलते हैं मस्जिद के अंदर और यहाँ से आप लोगों का पार्ट शुरू होगा कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे कि ये बाब मुल्तज़िम बना हुआ है पेंटिंग पे, और इसके अलावा आपको जो जो चीज़ें आप लोग डिस्कवर कर सकते हैं आप लोगों ने वो चीज़ें डिस्कवर करनी हैं, वो चीज़ें आपने कमेंट में लिखनी हैं। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। दुरूद पाक पढ़ते रहिए और चीज़ें डिस्कवर करके नीचे कमेंट में लिखते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर।
जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेशन का। अब चलते हैं आगे म्यूज़ियम की तरफ। सर ये म्यूज़ियम इन्होंने बनाया था 40 साल पहले और इसके बनाने वाले हैं मिस्टर अब्दुल रऊफ़ हसन खलील, जो कि आप बोर्ड्स पे भी ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जो लोग कार के शौकीन हैं उनके लिए यहाँ पर एक खूबसूरत सी डॉज जो कि 1957 का कॉर्नेट लैंसर मॉडल है। दूसरी तरफ आपने देख ही लिया होगा 1928 की बुइक का मास्टर 6 सेडान मॉडल है, जो उस वक्त के रईस लोगों में बहुत पॉपुलर होता था। कार का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरती से रिस्टोर किया गया है। सभी चीज़ें ओरिजिनल हैंडक्राफ्ट, सीट्स और कंट्रोल वैसे ही है जैसे 1928 में जब कार शोरूम से निकली थी। चलिए अब म्यूज़ियम के मेन एंट्रेंस से अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर म्यूज़ियम कैसा है। म्यूज़ियम के अंदर इंटर होते ही आपके सामने रमज़ान अरबियन इवनिंग मार्केट का माहौल बनाया गया है और आप यहां पे अपनी पूरी फैमिली के साथ विज़िट कर सकते हैं। यहां पर ट्रेडिशनल क्लोथिंग, होम डेकोरेशन के आइटम और बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। म्यूज़ियम विज़िट के साथ साथ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे आई थिंक अबाया या मैक्सीज रखी हुई हैं और यहाँ पे ब्लैंकेट शॉप है, यहाँ से आप ब्लैंकेट परचेज़ करिए। और ये इनके ट्रेडिशनल पॉट्स रखे हुए हैं बराबर में। यहाँ पे सारी चीज़ें मेकअप की, आई थिंक मेहंदी वगैरह ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। चलें जी अब अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ चल के देखते हैं कि अंदर इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। अब हम लोग इंटर हो रहे हैं एक सेक्शन में जो कि डेडिकेटेड है आर्ट के लिए। यहाँ पे लिखा फ्लावर मेथड और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट्स रखे हैं, पॉट्स रखे हुए हैं इनके ट्रेडिशनल स्टाइल के। यहाँ पे मोस्टली आपने मस्जिद में भी देखा होगा ऐसे ही पॉट्स रखे हुए हैं। यहाँ से आप अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो गर्ल सेक्शन ही है, लेडीज सेक्शन, और सामने से आप फेस पेंटिंग वगैरह करवा। फेस पेंटिंग के बराबर में फूड स्टॉल लगा हुआ है जिस पे वो किब्दा का सैंडविच देते हैं। किब्दा बेसिकली आई थिंक कलेजी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्लोरल लैंडस्केप बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जो लोग बॉटनी के स्टूडेंट हैं और प्लांट के शौकीन हैं उनके लिए प्लांट्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टेक्स्ट की शक्ल में दी गई है। सामने बहुत ही खूबसूरत स्टाइल की बेंच बनाई हुई है इन लोगों ने बैठने के लिए। और यहाँ पे बुक शॉप है, आप बुक परचेज़ करके बच्चों के लिए कलरिंग वगैरह के लिए परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में ही ट्रेडिशनल कॉस्मेटिक और परफ्यूम भी ख़रीदे जा सकते हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत सारे लोग बाइलिंगुअल भी हैं। विज़िटर को बहुत सपोर्ट और गाइड करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम लोग जिस सेक्शन में इंटर कर रहे हैं यहाँ पर भी बहुत सारे सोवेनियर शॉप्स हैं जिसमें आप लोग घर की डेकोरेशन के साथ साथ क्रिस्टल की ज्वेलरी भी परचेज़ कर सकते हैं। इस हॉल का ग्रैंड इंटीरियर देखकर एंशिएंट अरेबिया के खूबसूरत फ़न तामीर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिक पैटर्न और इस्लामिक डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खूबसूरत वुड वर्क किया हुआ है। सामने शॉप से आप अबाया परचेज़ कर सकते हैं और इस तरह का यहाँ पे अरबिक ट्रेडिशनल मजलिस होता है जिस पे लोग बैठते हैं और यहाँ पे बैठ के फिर दोस्त वगैरह, रिश्तेदार वगैरह बैठ के बातें वगैरह, टाइम पास वगैरह करते हैं। और साथ में ही आगे और स्टॉल लगे हुए हैं। ये मेरे ख्याल है स्वीट वगैरह का स्टॉल है और उसके बाद जो है ना कहवा यानी चाय वगैरह उसका स्टॉल बना हुआ है। हॉल से बाहर निकलते ही आप रमज़ान की रौनक है और माशाल्लाह विज़िटर्स का रश यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा फूड एरिया है, फूड सेक्शन है जहाँ पे पब्लिक टेबल्स पे बैठी हुई है और कुछ ना कुछ खाने में मसरूफ़ है। चलें जी आगे चलते हैं और देखते हैं इस एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं।
अच्छा जी, इसी एरिया में एंटर होता है। यहाँ पे भी कुछ फूड स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं कपड़ों के। अच्छा जी, सामने कपड़ों के स्टॉल बने हुए हैं और फिर कपड़े के स्टॉल ख़त्म होते ही आपके सामने हेयर बैंड का स्टॉल आ जाएगा जो कि आ गया है माशाल्लाह। और इसके बाद जनाब यहाँ पे है फ्रेंच फ्राइज़ की शॉप जिसको बतातीस कहते हैं अरबिक में, और ये बड़े बेहतरीन सॉसेस डाल के बनाते हैं ज़बरदस्त। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स आ गए इनके, और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप विज़िट करिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं धुआं उठता हुआ, ये भी कुछ ना कुछ बना रही थी बट इन्होंने मुझे कवरेज करने से मना कर दी। अच्छा जी, यहाँ से बाहर निकलते ही अगेन फूड स्टॉल्स आ गए माशाल्लाह। सऊदी अरब में एक चीज़ तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है कि बस बंदा खाए और खाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत है अल्लाह पाक की ज़मीन पर। अल्लाह पाक इसी तरह बरकतें क़ायम रखे और आप देखने वालों के घरों में भी अल्लाह पाक बहुत सारी बरकतें क़ायम रखे और आपको ये सआदत नसीब करे कि आप मक्का मदीना आएँ और इन ज़ियारतों पे आएँ और इसी तरह यहाँ की मार्केट्स वगैरह को एंजॉय करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सामने आप देख सकते हैं शावरमा, ये अगेन वो किब्दा आ गया, कलेजी का सैंडविच। अच्छा जी, आप यहाँ का आर्किटेक्चर वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में बना हुआ है। अब जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे तो राइट साइड पे जो है ना यहाँ पे सिटिंग एरिया बना हुआ है। ये अगेन वो पॉट आ गए, सबसे ज़्यादा पॉट्स इधर रखे हुए हैं ये ट्रेडिशनल स्टाइल के। ये देखते हैं अगेन ये मजलिस आ गई है, यहाँ पे आप बैठिए। मस्जिद के मीनार भी यहाँ से नज़र आ रहे हैं और बाहर माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं अपने बाहर की तरफ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटरसाइकिल के शौकीन लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत क्रूज़र भी खड़ी है। और एक बार फिर से हम लोग जो है बाहर की तरफ आ चुके हैं और अब मैं यहाँ से आप लोगों से लूँगा इजाज़त। उम्मीद है मेरा ब्लॉग आपको आज का बहुत पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में अफसान अहमद को और मेरी पूरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब की तमाम जायज़ दुआओं को पूरा फरमाए और आपका बहुत शुक्रिया फ़ीडबैक का। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आगे में शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।